जोहार जय आदिवासी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन चुकी है और भाजपा ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है विष्णुदेव साय। शायद भाजपा को लगता होगा कि आदिवासी समाज ने हमें इतने वोट दिए हैं, उनकी वजह से हम जीते हैं, तो क्यों ना आदिवासी समाज को एक गिफ्ट दिया जाए। और उन्होंने गिफ्ट के तौर पर आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। अब जब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए तो उनको भी लगा कि शायद आदिवासी समाज की वजह से ही मैं मुख्यमंत्री बन पाया हूँ, तो चलो ना सबसे पहले आदिवासियों के लिए ही काम करें, क्योंकि हम भी आदिवासी हैं और आदिवासी समाज के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया उसकी बात करें तो सबसे पहले उन्होंने काम किया हसदेव अरण्य का जो जंगल है वह काटने का और साफ करने का। जो वहाँ के आदिवासी हैं उनसे उनकी जल जंगल जमीन छीनने का काम उन्होंने किया है। पूरा मामला क्या है उसकी बात करें तो सरगुजा के उदयपुर इलाके के घाटबर्रा के पेंड्रामरा जंगल के आसपास के जो गांव हैं, उन गांवों में लगभग सुबह 6 बजे के आसपास अलग अलग पुलिस की टुकड़ियों ने 15 से अधिक आदिवासी एक्टिविस्टों को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों को तो ये सब पता ही नहीं था। जब सुबह 6 बजे यह हड़बड़ी हुई, तब जब गांव वाले घर से बाहर निकल के देखे तो उनको पता चला कि जो जंगल है, जंगल के आसपास 450 जैसे सुरक्षा बल के जो पुलिस जवान हैं वह तैनात कर दिए गए थे। अब इसके बाद गांव वाले हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंगल में जाने का प्रयास किया, लेकिन जो सुरक्षा बल के लोग थे उन्होंने उनको वहां रोक लिया। और बाद में यह जो 450 सुरक्षा बल के सैनिक थे, उनकी सुरक्षा में कोल कंपनी के अधिकारियों और प्रशासन के जो अफसर है उनकी मौजूदगी में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक 500 आरा मशीन की मदद से पहले दिन 52 हेक्टेयर में लगे पेड़ों को काटकर मैदान में तब्दील कर दिया गया। दरअसल सरगुजा जिले के उदयपुर इलाके के ग्राम घाटबर्रा स्थित पेंड्रामारा जंगल में कोल माइंस के लिए कुल 91 हेक्टेयर में लगे पेड़ों की कटाई करनी है। 91 हेक्टेयर में जो पेड़ लगे हैं उनकी कटाई करनी है। कोल माइंस के लिए यह जमीन अदानी को दी गई है। अदानी को तो आप जानते ही हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी जी उनके प्रिय मित्र हैं, इसलिए जो भी चाहिए उनको दे रहे हैं और ये कोल माइंस भी उनको ही दी गई है। इनमें से 52 हेक्टेयर में लगे पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग ने अभी अनुमति दी है। राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड और कोल कंपनी के अफसरों ने वन विभाग के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए पेट्रोल से चलने वाली 500 से अधिक आरा मशीनों की मदद ली जा रही है। सुबह 8 बजे से लेकर देर शाम तक पेड़ों की कटाई चलती रही। जहां पेड़ों की कटाई चल रही है वहां किसी को अभी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। 91 हेक्टेयर में लगे पेड़ों की कटाई करनी है, उनमें से 52 हेक्टेयर में लगे पेड़ों की कटाई की मंजूरी दे दी गई है। अब जो एक्टिविस्ट हैं उनका क्या कहना है, जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि सत्ता में काबिज होते ही भाजपा सरकार ने अपने चहेते कॉरपोरेट संस्थान के लिए संसाधनों की लूट और आदिवासियों के दमन की कार्रवाई शुरू कर दी। अब चहेते कॉरपोरेट संस्थान यानी कि अदानी, हम देख रहे हैं कि जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है तब से कुछ भी अदानी को चाहिए तो बेझिझक उसको मिल जाता है, क्योंकि सत्ता में उनके प्रिय मित्र बैठे हैं। इस दमनात्मक कार्यवाही का कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, साथ ही हसदेव के जंगल विनाश पर रोक लगाने की मांग करते हैं। जंगलों की कटाई नहीं रोकी गई तो पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने कहा है कि अगर यह नहीं रोका गया तो पूरे राज्य में इसके विरुद्ध में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। अब जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनके लिए जो अफसर है उनका कहना है कि उनके खिलाफ पहले ही मामले दर्ज थे। इसके कारण पेड़ों की कटाई के दौरान कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए उन्हें हिरासत में लेकर रखा था। अब जो जिम्मेदार अफसर है उनका क्या कहना है उसकी बात करें तो उदयपुर के जो एसडीएम है भगीरथी खांडेई, उन्होंने बताया कि शासन के आदेश पर फॉरेस्ट विभाग द्वारा करीब 91 हेक्टेयर में लगे पेड़ों की कटाई 500 आरी से की जा रही है। चूंकि जंगल सघन नहीं है, ऐसे में 2 दिन में 91 हेक्टेयर के पेड़ काट लिए जाएंगे। यह जो शुरुआत हुई वह कल से हुई, यानी कि 21 तारीख से, और आज 22 तारीख है। तो मुझे लगता है कि अब तक जब वीडियो बन रहा है तो अब तक तो 91 हेक्टेयर के जो पेड़ है वह सभी को काट लिया गया होगा और उसको मैदान में तब्दील कर दिया गया होगा। उसके बाद जो एसपी सुनील शर्मा है उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसलिए माइंस के आसपास के 2-3 गांव के लोगों को समझाइश के देने के लिए बुलाया था। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही हिरासत में लिया गया है। यहाँ सुरक्षा के लिहाज से 450 से करीब जवान तैनात किए हैं। अब अदानी के जो कॉरपोरेट कम्युनिकेटर है राम प्रसाद जायसवाल, उनका क्या कहना है?
उनका कहना है कि पेड़ों की कटाई का कुछ लोग विरोध कर रहे थे, उन्हें समझाइश दी है। शांतिपूर्ण तरीके से पेड़ कट रहे हैं। खदान खुलने से करीब 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 100 बिस्तर का अस्पताल भी बनवाएंगे। जब भी ऐसे प्रोजेक्ट आदिवासी विस्तार में आते हैं तो सबसे पहले रोजगार को ही सामने कर दिया जाता है, क्योंकि रोजगार आदिवासी विस्तार में सबसे कम है और स्वास्थ्य सुविधा भी कम है। तो इसके चलते सबसे पहले रोजगार को सामने कर दिया जाता है कि इतने लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ में 100 बेड का अस्पताल बनाएंगे, यानी कि स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसी परियोजना आदिवासी विस्तार में आते हैं तो सबसे पहले रोजगार को ही सामने कर दिया जाता है। अब जो कलेक्टर है उनका क्या कहना है, तो कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया, भारत सरकार व कोल मंत्रालय के साथ कोल माइंस के लिए पेड़ों की कटाई करने की समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें हमारे मुख्य सचिव भी थे। वहां हुए निर्णय के बाद पेड़ों की कटाई शुरू की है। यह काम पहले होना था, लेकिन आचार संहिता से काम रुका था। 91 हेक्टेयर में पेड़ों की कटाई होनी है। वन विभाग की मांग पर वहां पुलिस बल भेजा था ताकि हालात न बिगड़े। यह बात कलेक्टर ने कही है। मतलब कि जो भी अफसर है उनका कहना है कि जो वहाँ के आदिवासी हैं वे काम बिगाड़ रहे हैं और उसी की वजह से उनको हिरासत में लिया गया था। शायद आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लूटने के लिए ही एफसीए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में भी संशोधन किया गया है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, लेकिन मणिपुर से लेकर गुजरात तक जो भी आदिवासी राज्य है, हर जगह पे यही परिस्थिति है आदिवासियों की। आदिवासियों को किसी न किसी परियोजना के नाम पे, किसी न किसी प्रोजेक्ट के नाम पे विस्थापित किया जा रहा है और उनके जो संसाधन है, जल जंगल जमीन, उनको उनसे लूटा जा रहा है। सभी देश के आदिवासियों को एकजुट होने की जरूरत है और अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ने की जरूरत है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है कर लीजिएगा। पेज फॉलो करना बाकी हो कर लीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।